तबूक पे जनाब रसूलुल्लाह गए, मकाम सकाका पे पहुँचे। अच्छा। सकाका के करीब एक मकाम है, वहाँ एक कुआं था। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई कुआं यहाँ पे है, तो लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह कुआं तो है, उसका पानी भी बहुत अच्छा है, मीठा है, लेकिन उन पे जिन्नात का कब्ज़ा है। तो जनाब रसूलुल्लाह ने कहा कि हम उसका पानी पीना चाहते हैं। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह वहाँ तो बहुत ख़तरा है, वो मार देते हैं। जब जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया अब ये वाजिब हो गया, हम यहाँ से पानी पिएंगे, तो वहाँ पर लश्कर को ठहराया गया। एक बंदे को भेजा जिसको जिन्नात ने जलाकर शहीद कर दिया। फिर जनाब रसूलुल्लाह ने किसी और को कहा, तो वो कांपते कांपते कहा या रसूलुल्लाह हमें ना भेजें, हम हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो अल मुख्तसरन मौला कायनात को भेजा गया। मौला कायनात गए, जिन बाहर आया, मौला ने उसको फिन्नार किया। फिर दूसरा आया, मौला ने उसको मारा। तो ये जंग काफ़ी जारी रही। तो अब जिन्नात ने कहा कि ये जो बाहर आया हुआ है ये आम बंदा नहीं है, ये क्या तो नहीं जाना पड़ेगा। दोनों साइड पे, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे। जी। तो फिर मौला ने जनाब सलमान से कहा कि सलमान डोल दो। उन्होंने डोल दिया। मौला ने डोल को कुएं में फेंका तो उन्होंने रस्सी काट दी। अच्छा। मौला ने कहा कि तुम अपनी शरारत से बाज आ जाओ। तो फिर मौला ने डोल 3 दफ़ा डोल फेंका। जब तीसरी बार भी उन्होंने काट दिया तो फिर मौला ने नारा तकबीर बुलंद किया और आयत पढ़ी जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। ये कहते हुए मौला उसके अंदर चले गए। अंदर जंग हुई। जंग होते होते जब वो जिन्नात शिकस्त खा गए तो उन्होंने कहा कि ऐ बंदा खुदा तू बख्शना भी जानता है या बस मारना जानता है। तो एक खातून के रोने की आवाज़ है। आपने तलवार म्यान में डाली, आपने जंग बंद की। फिर वो खातून आई, उन जिन्नात को कलमा पढ़वाया आपने। फिर वो खातून आई कि क्यों रो रही है। उसने कहा कि मेरा खामन जो था इनका बादशाह था, अब मेरा छोटा सा बच्चा है, ये जो है ना अब ये इसको मार देंगे, हमारा तख्त और राज ख़त्म हो जाएगा। तो मौला ने उसके बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसका नाम था ज़ाफ़िर जी। हाँ, ज़ाफ़र जी। ज़ाफ़िर जी जी। तो मौला ने कहा कि आपको कोई वक्त याद आया, वही करबला वाला ना। मौला रोने लग गए। रो कर आपने उसको बोसा दिया। कहा आज के बाद ता हयात तो जिन्नात का सरदार रहे। सरदार है। उस खातून को भी तसल्ली दी जो खातून जिन थी। अच्छा, वो जिन थी। हाँ, जिन थी। वो मौला जो है ना फिर उसकी बादशाहत कायम करके वहाँ से रवाना हो गया। यानी पानी वगैरह फिर लश्कर को पिलाया था। तो इस कुएँ को कहते हैं पीर अलम। पीर अलम जो मौला के साथ जिन्नात की जंग हुई थी। ये काफ़ी बड़ा वाक़या है, मैंने तो शार्ट करके वो सुना दिया। इसी में मसाइब पढ़ते हैं ज़ाफ़िरी। जब ज़ाफ़िर जिनकी वालदा रोई, खातून रोई, तो मौला को खातून के रोने की आवाज़ पसंद नहीं आई, दुख देने लगी। मौला ने कहा कि मेरे जीते जी कौन सी औरत है जो रो रही है। फिर उसको बुलाया गया और फिर उसने ये वाक़या कहा कि मेरे बेटे को मार देंगे। तो वही ज़ाफ़िर जिन करबला के मैदान में पहुंचा जी, जब जिस दिन उसके बेटे की शादी थी। हाँ जी। जब मौला ने कहा था हल मिन्ना से उस टाइम तो वहाँ से 2 जिन गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सदा कौन दे रहा है। फिर जब वो नीचे उतरे तो मौला की हालत देखी और वो फिर अपने जो शाहाना या शादी वाले लिबास थे उन्होंने उतारे और अपने सर में मट्टी डाली। वहाँ ज़ाफ़िर की शादी में पहुँचे तो ज़ाफ़िर ने उनसे कहा कि अगर तुम नहीं आना चाहते थे तो ना आते, ये हालत पर ना करना आते। उन्होंने कहा ज़ाफ़िर तो
اولاد کے ساتھ کربلا کے میدان میں، تو مولا سے آ کر ملاقات کی. مولا نے کہا کہ ظافر جلدی کر تو میدان کربلا چھوڑ دے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. میں اپنے امتحان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا جی. تو اس پہ ظافر جن گواہ بنا باقاعدہ. جو علامہ ہلی کے پاس ایک ان کا شاگرد تھا، ان کی وائف کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائی فلاں جگہ سے آ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نے حکیم نے کہا، تو جناب علامہ ہلی بہت پریشان تھے. جو ان کا ایک شاگرد تھا وہ جن تھا، تو اس نے اس سبب پوچھا، استاد جی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ ان کا یہ دوائی آئے گی تو میری بیوی صحیح ہو جائے گی، یا ان کا بچہ کوئی بھی تھا گھر کا فرد بیمار تھا. تو اس نے کہا کہ یہ دوائی میں لے کے آتا ہوں. اچھا. کہ اتنی دور سے کیسے؟ اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. تو اس نے کچھ دیر کے بعد ہی وہ دوائی لا کر دی. جب اس حکیم کے پاس آئی تو اس نے کہا یہ بندہ کون ہے جو دوائی لے کے آیا؟ اس نے کہا میرا شاگرد ہے. تیرا شاگرد یہ عام بندہ نہیں ہے. تو جناب ہلی نے اسے واسطہ دیا کہ تو بتا تو ہے کون. پھر اس نے کہا کہ میں ظافر جن کی اولاد میں سے ہوں، یہ مجھے کہا گیا کہ تم جا کر علم حاصل کرو. جی. تو پھر علامہ ہلی نے اس سے واقعہ کربلا پوچھا. اچھا 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 صحیح. یہ واقعات جتنے کربلا کے ہیں علامہ ہلی کی معرفت وہ جو ہیں وہ اس جن کے پتہ. اور بک کون سی ہے جس میں یہ واقعات ہوں گے سارے؟ مطلب علامہ ہلی کتاب مجھے نہیں پتا، ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال یہ واقعہ میں نے مجلس میں سنا.